मैंने स्टैटिक पढ़ाया तो आपको लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या होता है ये बताया, विस्तार से हमने चर्चा की। और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में लेजिस्लेचर में कौन कौन से विधायक हैं, 90 विधायक। और उससे भी इंपॉर्टेंट, इन 90 विधायकों में से 12 विधायक क्या हैं, मंत्री। तो उनका निर्वाचन क्षेत्र वगैरह सब, मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप बना लेंगे। क्लियर हुआ? फिर हमने कवर कर लिया है छत्तीसगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ के दो पहलू हैं, एक्चुअल में 3 पहलू हैं। सबसे पहले कौन सा, केंद्र स्तर। तो आप कहां पढ़ चुके हैं, पॉलिटी में, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के बारे में। राज्य स्तर पर अभी मैंने आपको पढ़ाया स्टैटिक और करंट दोनों, यानी ये किसकी बात कर ली अपन ने, छत्तीसगढ़ पॉलिटी की बात कर ली छत्तीसगढ़ पॉलिटी। तो यहाँ पॉलिटी में आप जो संविधान पढ़ते हैं में 22 भाग आप लोगों ने पढ़े होंगे। 22 भाग में से कौन से भाग के बारे में अपन ने यहाँ पर बात की, भाग 6 के बारे में बात की। और उसमें भी संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो हमने कल लिख लिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आर्टिकल्स सब हमने लिख लिया, कौन कौन से, 164, 163, 166 और 153, 54, 55, ये सारे लिख लिए। राज्यपाल से संबंधित, मंत्रिपरिषद से संबंधित। क्लियर हुआ? ये सब चीजें आपको क्लियर होगी। अब हम लोग केंद्र स्तर और राज्य स्तर के बाद एकदम टेक्निकली चल रहे हैं, एकदम हायरार्किकल चल रहे हैं। तीसरे नंबर पर किस पर बात करेंगे बेटा, जिला स्तर पर बात करेंगे, जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर जो प्रशासन है वो कलेक्टर चलाता है, वो दूसरी बात होगी। वहां से क्वेश्चन नहीं आता, कि वहां से आपको समझने की जरूरत है कि कलेक्टर राजस्व प्रशासन की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, राजस्व प्रशासन मतलब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। राजस्व प्रशासन के अंदर रेवेन्यू कलेक्शन का काम किसका है, रेवेन्यू पैसा कलेक्ट करने का काम किसका है बेटा, कलेक्टर का। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कलेक्टर का नाम क्या पड़ा, कलेक्टर। क्योंकि ये बेसिकली कलेक्शन किसका कर रहा है, रेवेन्यू का कलेक्शन कर रहा है, रेवेन्यू। अब मेरी बात समझना, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा तो फिर से एक बार बता देता हूं मैं कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, क्या था बेटा, पढ़ा इसके बारे में आपने, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या किया गया था, इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी, बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल, ताकि रेगुलेशन मजबूत हो जाए भारत के ऊपर। कहने का मतलब यह है कि 3 मेन जगह थी, कौन कौन सी, बंगाल, बंबई और मद्रास। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर महारानी को क्या करना था, रेगुलेशन करना था, कंट्रोल करना था, नियंत्रण करना था। और नियंत्रण करने के लिए 3 लोगों में एक को कैप्टन बनाना था। किसको बनाया कैप्टन, बंगाल के गवर्नर को। क्या नाम था इनका, बताओ बेटा, बंगाल का गवर्नर, जिसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। पॉलिटी में पढ़ाए होंगे सूरज सर, क्या नाम है, वॉरेन हेस्टिंग। क्या नाम है बेटा, वॉरेन हेस्टिंग। तो यहां पर आप देखो, वॉरेन हेस्टिंग को क्या बनाया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल। समझ में आया? ये वॉरेन हेस्टिंग ही था, इसने क्या किया, इसने अलग अलग जिलों में, क्या बोला बेटा, अलग अलग जिलों में, जितने भी जिले हैं भारत के अंदर, ये बेसिकली जो जिले होते थे, ये बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट होते थे, ये ऐसे क्षेत्र होते थे जहां ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार करती थी, अपना ट्रेड करती थी। समझ में आया? आज आप जिले का मतलब क्या समझते हो, जिला और जिले में रहने वाले लोग। लेकिन उस समय कंपनी किसके लिए आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी। उस समय जिला का मतलब क्या था बेटा, डिस्ट्रिक्ट मींस इकोनॉमिक सेंटर। जिला मतलब क्या था, व्यापारिक केंद्र। क्या था बेटा, व्यापारिक केंद्र। तो उस समय जिले का मतलब क्या था बेटा, व्यापारिक केंद्र। जिले का मतलब क्या था, व्यापारिक केंद्र या ट्रेड सेंटर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यदि व्यापारिक केंद्र है ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वहां से क्या आएगा, रेवेन्यू आएगा, पैसा आएगा। और पैसे को कलेक्ट करने के लिए जिस अधिकारी को बैठाया गया था उसका नाम क्या था, कलेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया? तो याद रखना, यदि आपसे गाहे बेगाहे कभी पूछ ले कि कलेक्टर शब्द किसने दिया था, तो आप क्या बोलोगे, वॉरेन हेस्टिंग ने। क्या बोलोगे बेटा, वॉरेन हेस्टिंग। कलेक्टर शब्द किसने दिया था, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग कौन था, बंगाल, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, 1600 से अंग्रेज आ गए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से 1773, 173 साल का समय हो चुका है।
तो सोचो कंपनी कितनी मजबूत हो चुकी है और कंपनी पूरे भारत में व्यापार चला रही है, व्यापारिक केंद्र चला रही है। इसमें 3 मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन कौन से? बंगाल, बंबई और मद्रास। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।